सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही रवि अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता। रवि एक साधारण किसान का बेटा था, जिसकी पूरी दुनिया उसके खेत और परिवार थे। दूसरी ओर पायल गांव के सरपंच की बेटी थी, जो पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी और कुछ ही दिनों पहले छुट्टियों में गांव लौटी थी। पायल का गांव लौटना रवि के लिए सामान्य बात थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पायल की नटखट हंसी और उसकी आंखों में चमक रवि के दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती थी। वो जब भी गांव की पगडंडियों से गुजरती, उसका घाघरा हवा में लहराता और उसकी चूड़ियों की खनक रवि के मन में हलचल मचा देती। एक दिन पायल अपनी सहेलियों के साथ खेतों के पास आम के पेड़ के नीचे बैठी थी। रवि वहां से बैलों को लेकर गुजर रहा था। उसकी नजरें पायल पर पड़ गईं। पायल ने शरारत से कहा, अरे तुम हर समय खेत में ही क्यों रहते हो? कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। रवि चुपचाप उसकी बात सुनता और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने पायल को उसकी ओर खींच लिया। अगले दिन पायल ने रवि से बात करने का बहाना ढूंढ लिया। वो खेतों में चली गई और कहा, ये गेहूं कैसे काटते हो? मुझे भी सिखाओ। रवि हैरान था, लेकिन उसने बिना कुछ बोले उसे सिखाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच की खामोशी धीरे धीरे मीठी बातें बनने लगीं। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। पायल की नटखट बातें और रवि की मासूमियत का संगम उनकी मोहब्बत को गहरा करता गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था, पायल ने रवि से कहा, रवि, तुम्हें पता है इस गांव में सबसे अच्छा क्या है? रवि ने पूछा, क्या? पायल मुस्कुराते हुए बोली, तुम। रवि की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने धीरे से कहा, पायल, तुम्हारे बिना ये गांव अधूरा लगता है। उस शाम दोनों ने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। पायल के पिता, जो सरपंच थे, रवि को उनकी बेटी के लिए सही नहीं मानते थे। उन्होंने पायल को डांटा और शहर वापस भेजने की धमकी दी। पायल ने अपने पिता से कहा, पापा, प्यार जात और दौलत नहीं देखता। मैं रवि से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो। पायल के पिता ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए रवि के खेत पर कब्जा करने की धमकी दी। रवि ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए कहा, मैं मेहनत से अपनी जिंदगी जीता हूँ और पायल से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा। पायल ने शहर जाने से इनकार कर दिया और गांव के बुजुर्गों को अपनी मोहब्बत की सच्चाई बताई। पूरे गांव ने सरपंच पर दबाव बनाया और कहा कि रवि जैसे मेहनती और सच्चे इंसान से बेहतर पायल के लिए कोई नहीं हो सकता। आखिरकार सरपंच ने उनकी शादी के लिए मंजूरी दे दी। पूरे गांव ने इस शादी को धूमधाम से मनाया। रवि और पायल की कहानी गांव में प्यार और विश्वास की मिसाल बन गई। खेतों के बीच उनकी प्रेम कहानी आज भी वहां के लोगों के दिलों में जिंदा है। प्यार केवल दिल से किया जाता है, और जहां सच्चा प्यार हो, वहां हर मुश्किल का हल निकल आता है।